भारत माता की वंदे। संविधान सदन के अंदर आए देश भर के अलग अलग राज्यों के विकसित भारत के सपनों को लेकर जिस आत्मविश्वास के साथ आप में आत्मविश्वास भी है, उत्साह भी है, लगन भी है, सपने भी हैं। और जब इस संविधान सदन में आकर जब मेरी युवाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा इस सदन के भवन के अंदर, इस संसद के अंदर आकर हमें नई ऊर्जा मिली है, नई सामर्थ्य मिली है, नई शक्ति मिली है। उनके मन के विचारों में, उनकी भावनाओं में इस संविधान सदन के अंदर हमारे वो राष्ट्र निर्माता जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और आजादी के बाद देश का निर्माण भी किया, उस संविधान सभा के इस कक्ष में आप बैठकर आपको भी नई प्रेरणा मिल रही है। आज हम सब इस संविधान सदन के अंदर भारत के महामान जिन्होंने भारत की शिक्षा, संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के साहित्य से, संस्कृति से, शिक्षा से लेकर इस देश में नया दृष्टिकोण दिया। हम सब जानते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वह कालखंड अंग्रेजों के शासन का कालखंड था। भारत की धरती पे नौजवानों को अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने विचार, अपनी शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा था। उस समय महामना ने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर कैसा भारत का सामर्थ्य दुनिया को बताया। शिक्षा के लिए भिक्षा लेकर एक ऐसा विश्वविद्यालय खड़ा किया जो भारतीय संस्कृति, ज्ञान, मूल्यों का विश्वविद्यालय है। आज भी बीएचयू विश्वविद्यालय का नाम देश और दुनिया के अंदर है। आज हम उनको की जयंती पर यही प्रेरणा लेकर यहां से जाएंगे कि हम हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी नैतिक शिक्षा जो संस्कारों से ओतप्रोत है, जिस शिक्षा, संस्कृति, संस्कार ने दुनिया के अंदर ऐसे विराट व्यक्तित्व दिए जिन्होंने समय समय में अपने कालखंड में भारत में नहीं, दुनिया को एक नया संदेश देने का काम किया। इसी तरीके से माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सामाजिक राजनीति जीवन के वह आदर्श जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। वो कवि थे, विचारक थे, लेखक थे, पत्रकार थे। एक छोटे से गांव से निकलकर
उन्होंने भारत की संसद में 5 दशक तक नेतृत्व किया और राजनीति में एक ऐसी मिसाल कायम की, शालीनता की, गरिमा की, नैतिकता की, लेकिन राष्ट्र के लिए अड़िग रहने की। उनकी निडरता, राष्ट्रभक्ति अटूट थी। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया तो उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत की सामरिक शक्ति को दुनिया में बताया और समय दुनिया के कई देशों ने कहा कि हम भारत पे पाबंदी लगाएंगे, लेकिन वह निडरता से, साहस से उन्होंने कहा भारत की संप्रभुता सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। न झुके न डरे और देश के अंदर वैश्विक मान पटल पर एक नई दिशा देने का काम किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी कक्ष में जहां पर आप बैठे हैं, अपने विचारों से, अपनी विद्वता से देश के राजनीति के अंदर एक दिशा दी, शुचिता दी। जो विचार उन्होंने दिए वो विचार हजारों साल भारत के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन होंगे। राजनीति के अंदर उन्होंने वर्षों तक प्रतिपक्ष के रूप में भी काम किया, सत्ता के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया, लेकिन प्रतिपक्ष के अंदर भी शालीनता, गरिमा, देश की भावनाओं को एक विरोधी पक्ष के नेताओं के रूप में रखना, लेकिन संसद में शालीनता, गरिमा, मर्यादा का हमेशा पालन किया। और जब सरकार में भी रहे तो सरकार में शुचिता होनी चाहिए, सरकार में नैतिकता होनी चाहिए और इसीलिए सरकार एक मत से गिर गई लेकिन अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा सरकार आएगी जाएगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश में नैतिकता रहनी चाहिए। राजनीति, नैतिकता और शुचिता इस देश के अंदर हजारों वर्षों तक राजनीतिक सामान्य जीवन में मार्गदर्शन देती रहेगी। और आप सबने जिस तरीके के विचार रखे, अलग अलग प्रदेश के नौजवान हमारे स्कूल से लेकर कॉलेज तक, ये भारत की विविधता यहां मैं देख रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट से, त्रिपुरा से एक बेटी आई तो उसके आंख में आंसू थे कि मैंने आज संसद की इस भूमि को, पवित्रता को नमन किया। नागालैंड से एक जवान आया तो उसके मन में नागालैंड से लेकर भारत की इस संप्रभुता का विचार था। बंगाल से आने वाले नौजवान की अपने बात सुनी। बंगाल हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, अलग अलग राज्यों से अलग अलग विविधताओं उसको लेकर यहां पर आने वाले नौजवानों में जो देश के प्रति समर्पण है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, जो भारत के प्रति उनकी निष्ठा है और जो उत्साह मैं यहां पर देख रहा हूं, आने वाले समय के अंदर हम विकसित भारत भी बनेंगे और दुनिया के अंदर वैश्विक चुनौतियों के समाधान का मार्गदर्शन भी भारत का नौजवान करेगा। भारत का नौजवान का सामर्थ्य अद्भुत है, उसका सोच, उसका चिंतन, उसका विचार
उनका उत्साह, उनका आत्मविश्वास, नवाचार, नवसृजन की क्षमता निश्चित रूप से वैश्विक चुनौतियों के समाधान करेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नए भारत के बनाने वाले नौजवानों, अब आप पर ही विकसित भारत बनाने का दायित्व है। आप ही इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर यहां पर जाएंगे, जिन्होंने एक लंबे कालखंड तक आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आजादी के बाद भारत के निर्माण में योगदान दिया, और आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन भारत के नौजवानों के सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनकी नवसर्जन की क्षमता, उनकी नवाचार की ताकत भारत के प्रधानमंत्री जी ने समझी है। और इसीलिए उनका मन का विचार है कि हमारा नौजवान आने वाले समय के अंदर दुनिया की वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और हर क्षेत्र के अंदर जो वैश्विक रूप से भी समाधान के रास्ते भी निकले और आत्मनिर्भर भारत को बनाते हुए विकसित भारत के सपनों को भी पूरा करे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे अभी कई नौजवान मिले जो भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते थे, उनकी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे। समय कम था, लेकिन निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति, विचार, उनकी भाषा, उनकी बोली से यहां पर युवा संसद कराएं, जहां पर भारत की विविधताएं भी नजर आए, भाषाएं विविधताएं भी नजर आए। भारत की संसद में अभी 22 भाषाओं के अंदर यहां माननीय सांसद अपने विचार रखते हैं। आने वाले समय में यहां युवा संसद होगी, उसमें सभी राज्य अपनी अपनी भाषाओं पर अपने विचार रखेंगे, ताकि भाषाओं की विविधताओं की झलक भी यहां पर नजर आए और देश और दुनिया देखे कि इतनी विविधताएं, भाषा की विविधताएं, खान पान की विविधताएं, संस्कृति विविधताएं, लेकिन उसके बाद भी भारत एक मजबूत है। ये मजबूत है सबके राष्ट्र के प्रति संकल्प के लिए, समर्पण के लिए। आप सबको आज कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद।